सो क्वेश्चन 4 तो बाद साडे को क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5th। सो 4th एंड 5th क्वेश्चन दोवें ही मैक्सीमम जिहड़ा कि 90% साडे कोल जिहड़ा कि आपस विच एक दूसरे नाल मैच करते हैं। सो फर्क ही है दोवां दे विच। क्वेश्चन 4th विच जो है साडे कोल ABC एक समदोभुज त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह ही साडे कोल 5th दे विच भी एक समदोभुज त्रिभुज है, पर साडे कोल 5th क्वेश्चन दे विच एंगल C जिहड़ा वो राइट एंगल जिहड़ा कि नहीं दिता गया। इस दी जगह ते सानू की दे दिता गया कि जिहड़ा AB स्केयर है वो इज इक्वल टू है 2AC स्केयर। सो सानू दर्शाउण दे लई की कह दिता गया है कि दो जो चीज़ साडे को क्वेश्चन 4th दे विच सिद्ध करन नूं कही गई सी उही सानू गिवन दे दित्ती गई है क्वेश्चन नंबर 5th दे विच। सो सानू असी दर्शाना की है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सो इस क्वेश्चन का असी जवाब जिहड़ा कि वो देना है। सो इस दे नाल ही साडे को होर की गिवन है कि AC इज इक्वल टू साडे को BC भी गिवन दिता गया है। सो साडे को देखो ट्रायंगल तो बनी पई है पहला ही ABC। सो जिस दे विच AC इज इक्वल टू BC गिवन दिते गए हैं तो वो साडे को पहला गिवन हैं साडे कोल। सो इस नूं जिहड़ा कि असीं साफ कर देना इत्थों राइट एंगल नूं, क्योंकि साडे को ये साडे को नहीं दिता गया। क्लीयर। सो इस तो बाद ABC एक समदोभुज त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, सही है, जिस विच AC इज इक्वल टू BC है। इक्वेशन फर्स्ट रख ली। सो C साडे कोई गिवन नहीं है। क्लीयर। सो असी फिर भी की लेना है कि पाइथागोरस थ्योरम ही लेनी है। सो ट्रायंगल नूं देखो साडे को दो भुजावां साडे को बराबर आ गई। सो दो भुजावां बराबर आ गई तो जी थर्ड साइड साडे को तिरछी साइड होगी, ये साडे को एक डायगोनल साइड बन रही है, टेढ़ी लाइन है, मतलब कि एक साडे को वड्डी साइड है। हुण देखो फिर साडे को आंदा है पाइथागोरस थ्योरम लिखिया होया है। सो असी इस नूं भी साफ कर देना है, ठीक है। ये देखो असी इनू साफ कर देंगे हैं। सो जो साफ होगी तो साडे को एंगल C तो 90 डिग्री नहीं दिता गया। सो असी इस एंगल नूं जिहड़ा वो भी असी इत्थों साफ जिहड़ा वो कर देना है, ठीक है। सो ये साडे कोल इस क्वेश्चन दे विच 5th दे विच गिवन है। सो जिस दे नाल ही साडा ये वाला रिजल्ट जो है ये भी असी साफ कर दिंदे हां। सो हुण ना ही सानू इस चीज़ का पता है कि साडे को किहड़ा आधार है, किहड़ा लंब है ते किहड़ा कारण है। देखो असी ये भी साफ करता। हुण जो साडे को गिवन दिता गया है AB स्केयर इज इक्वल टू 2AC का स्केयर, ये साडे को की है गिवन है, मतलब कि साडे को पहला ही क्वेश्चन दे विच दिता गया है। सो हुण देखो AB स्केयर असी इस तरह ही लिखते हैं। हुण देखो ये साडे को कितना है 2AC स्केयर। AC स्केयर कितनी बारी है 2 बारी। इसनूं मैं कर दिंदा है AC स्केयर प्लस AC स्केयर। हुण देखो AC किहदे बराबर है BC दे, इहदा मतलब कि असी AC की जगह ते BC जिहड़ी वो लिख सकते हैं। सो आपां ही करते हैं AB स्केयर इज इक्वल टू ये आ गया AC स्केयर प्लस इस AC की जगह ते असी करता BC स्केयर। हुण देखो जेकर तुसीं इस चीज़ नूं देखदे हो तो साडे कोल की आंदा है, इसनूं मान लो इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ਜਾਂ समीकरण 2 तो एक भुजा दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर आ रहा है। सो जो साडे कोल स्टेटमेंट आती है तो ये स्टेटमेंट साडे कोल किहड़ी हुंदी है, तुसीं पाइथागोरस थ्योरम वाली क्लास वेखी होएगी तो ये साडे कोल सेम स्टेटमेंट जिहड़ी है पाइथागोरस थ्योरम विच आती है। सो इसलिए इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ठीक है। इसलिए वो साडे को की हुंदी है कारण दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग प्लस लंब दा वर्ग। सो देखो आधार ते लंब दोवें एक इस साइड ते पहला लंब भी लिख सकते हैं तो आधार नूं असीं बाद विच भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोवें प्लस दे साडे को पहला ते बाद विच जिहड़े कि लिखे जा सकते हैं। हुण देखो साडे को जदों भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रॉपर्टी है कि पाइथागोरस थ्योरम कदों लगती है, पाइथागोरस थ्योरम उदों ही लगनी है जदों साडे कोल किहड़ी ट्रायंगल दित्ती गई होवे, एक राइट एंगल ट्रायंगल दित्ती गई होवे, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज साडे को दित्ती गई होवे। सो इस तरह सी ते साडे को समकोण आ जाता है तो इधर सामने वाली भुजा क्योंकि साडे को कारण। हुण देखो ध्यान दे नाल कारण की साडे को AB का स्केयर बन रहा है ना, साडे को AB स्केयर
ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 5th ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।